गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम बीए पार्ट फर्स्ट का सिलेबस का के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। सिलेबस के अभी तक हमने जो 5 व्याख्यान इसमें अभी तक लिए हैं, और इससे पूर्व वाले व्याख्यान में हमने ब्रह्मांड और उसकी उत्पत्ति और उसके बारे में हमने जाना था। लगभग 14.5 अरब वर्ष पुराना ब्रह्मांड की कैसे उत्पत्ति हुई और कौन कौन से इसके अंतर्गत इसकी क्या व्याख्या है, कौन कौन से पिंड है, उसके बारे में जाना था। आज विद्यार्थियों सोलर सिस्टम के बारे में हम जानकारी लेंगे कि जैसा कि आपको पता ही है कि जो ब्रह्मांड में हमारा जो सौर मंडल है, मिल्की वे का भाग है, जो ओरियन आर्म करके है, यानी कि ओरियन की भुजा में मिल्की वे के केंद्र से 26,000 लाइट ईयर्स दूरी पर स्थित हमारा सौर मंडल है। ये सौर मंडल जो है उसमें सूर्य तथा उसका परिवार के अंदर में विभिन्न प्रकार के ग्रह, बोना ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, अवान्तर ग्रह आदि आते हैं। ये सभी जो हमारे सौर मंडल के पिंड है या खगोलीय पिंड है, वो ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ सन है। इसी वजह से ये सूर्य का परिवार कहलाते हैं। ये सभी पिंड सूर्य के चारों ओर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिक्रमा करते हैं। इसकी जो हमारे सौरमंडल की जो आयु औसत रूप से मानी जाती है 4.6 बिलियन ईयर्स मानी जाती है, जो लगभग जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उसके काफ़ी बाद में ही हमारे ये सोलर सिस्टम डेवलप हुआ। ये जो सोलर सिस्टम है, इसके निर्माण का मुख्य कारण ग्रेविटेशनल कॉलेप्स है। ग्रेविटेशनल कॉलेप्स किन चीज़ों का, जिसमें जाइंट इंटरस्टेलर मॉलिक्यूलर क्लाउड थे, उन सब के ऊपर ग्रेविटेशनल कॉलेप्स होने के कारण से उन सारे के सारे एलिमेंट्स के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगने के कारण से विभिन्न खगोलीय पिंडों का या हमारे सोलर सिस्टम के पिंडों का निर्माण हुआ। हमारे सोलर सिस्टम को 2 मुख्य भाग में बांट रखा है हमारे ग्रहों को। एक तो स्मॉलर इनर प्लैनेट जो 4 हैं, जिनमें बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है तथा मार्स है। इन सभी पिंडों को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या पार्थिव ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। और ये सभी सभी पिंड जो है वो रॉक तथा मेटल से निर्मित हुए। जो आउटर प्लैनेट है, आउटर प्लैनेट का जो निर्माण है, वो निर्माण हमारा जो जिन्हें जुपिटर प्लैनेट्स कहते हैं या जाइंट प्लैनेट्स कहते हैं, इसके अंतर्गत में कौन कौन से आते हैं। इसमें सबसे बड़ा जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, और आपका ये पहला इसका वर्गीकरण है जो गैस जाइंट्स के नाम से जाने जाते हैं। इनका निर्माण हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस से मिलकर बना है। तो इस आउटर प्लैनेट के अंदर में ये जिसे जाइंट प्लैनेट्स कहते हैं, उनके 2 मुख्य कैटेगरी कर सकते हैं हम इसमें। पहली कैटेगरी में जुपिटर तथा सैटर्न आते हैं। ये हमारी सौर मंडल के सबसे बड़े पिंड हैं, और इनको गैस जॉइंट्स भी कहते हैं, यानी कि गैस के महापिंड भी कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी में यूरेनियस तथा नेपच्यून आते हैं, जिन्हें हम आइस जाइंट्स के नाम से कहते हैं, यानी कि इनका निर्माण जो है विभिन्न प्रकार की बर्फ़ या ठंडी राशि से निर्मित है। इसके अंदर में मुख्यतः वाटर तथा अमोनिया तथा मीथेन गैस पाई जाती है, और इन दोनों पिंडों का हाई मेल्टिंग पॉइंट है। इसी वजह से इनको वॉलेटाइल्स भी कहा जाता है। सभी प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं, जो इलिप्टिक प्रकार की है। जैसे कि आपको इस चित्र के द्वारा आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद में हम इसके अंतर्गत देखें तो हम इस डायग्राम के द्वारा हमारे को दिखाई दे रहा है कि जो सौर मंडल है वो हमारा मिल्की वे एक सर्पिल आकार की हमारी आकाशगंगा है। उस आकाशगंगा के एक किनारे पर, दक्षिणी किनारे के ऊपर हमारा सन अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद है। इसी प्रकार से इस अंतरिक्ष के अंतर्गत हम इसके बाद में और ये अगर चलते हैं तो हमारे को जो खगोलीय पिंडों की जो गति है, वो ये खगोलीय पिंड विभिन्न नियमों के आधार पर ये चलते हैं।
जैसे ये 3 प्रमुख सिद्धांत है, जिसे गुरुत्व का सिद्धांत, जड़त्व का सिद्धांत तथा अपकेंद्री बल। यानी कि ये सारे खगोलीय पिंडों की गति के ये एक सामान्य नियम है जो सभी पिंडों के ऊपर उनके परिभ्रमण या घूर्णन करते हुए पृथ्वी की परिभ्रमण तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। गुरुत्व सिद्धांत के अंतर्गत भौतिक नियम के अनुसार सौर परिवार के सब सदस्य सूर्य की ओर आकर्षित रहते हैं। यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो ये पिंड कहीं ना कहीं भटक जाते और ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा नहीं करते। तो जो सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण से सभी पिंड अपनी एक कक्षा के ऊपर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। दूसरा नियम है जड़त्व का सिद्धांत कहलाता है। इस जड़त्व का सिद्धांत के अंतर्गत में क्या पाया जाता है कि कोई खगोलीय पिंड जिस गति से एक बार चल पड़ते हैं आकाश में, शून्य में, वही गति सदा बनी रहती है। यह गति संभवतः पिंडों को उनके निर्माण के समय प्राप्त होती है और ये जड़त्व के सिद्धांत के अनुसार पिंड अपने पथ पर गतिमान रहते हैं और निश्चित गति से घूर्णन भी करते हैं। इसके बाद में तीसरा जो प्रमुख इन खगोलीय पिंडों की गति का कारण है वो अपकेंद्रीय बल है। इस बल के अनुसार घूर्णन तथा परिक्रमा करता हुआ प्रत्येक ग्रह अपने पथ से दूर जाने की प्रवृत्ति रखता है, किंतु दूसरी ओर सूर्य का आकर्षण होता है। अतः दोनों शक्तियों के तुल जाने के कारण प्रत्येक खगोलीय पिंड अपने स्थान पर ही स्थिर रहता हुआ गति करता है। तो ये जो है इन नियमों के तहत हमारे खगोलीय पिंड हैं वो गति करते हैं। अगर इसके अंतर्गत हम इस पुनः अपने सोलर सिस्टम के अंतर्गत में हम आते हैं तो सोलर सिस्टम के अंतर्गत हमने जो विभिन्न प्रकार के 3 प्रकार के जो ग्रह हमने देखे हैं, इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट और एक जो बोना ग्रह है उसको भी हम देखेंगे उसके अंतर्गत में। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं इन ग्रहों के अलावा हमारे सौर मंडल में विभिन्न प्रकार के और भी खगोलीय पिंड या सोलर सिस्टम के पार्ट हैं, जिनमें सबसे पहला आता है एस्टेरॉइड बेल्ट। यानी कि वह खगोलीय पिंड जो मार्स और जुपिटर यानी कि मंगल और जो बृहस्पति के मध्य में एक रॉक के स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं वो परिक्रमा करते हैं। संभवतः वैज्ञानिक इस बारे में ये बताते हैं कि इनके मध्य में कोई खगोलीय पिंड यानी एक ग्रह था, परंतु किसी भीषण टक्कर के कारण से ये नष्ट हो गया और उसके जो टुकड़े जो हैं वो सूर्य के वर्तमान में इस बेल्ट के तहत एस्टेरॉइड बेल्ट के तहत में वो सूर्य के चारों परिक्रमा करते रहते हैं। इसी वजह से जब किसी हमारे अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह को क्रॉस करके बृहस्पति या सौर मंडल के आगे की ओर जाना होता है तो इस एस्टेरॉइड बेल्ट से बड़ा खतरा रहता है और उस खतरे से बच के हुई वो पिंड हमारे यहाँ मतलब हमारा यान है वो निकल पाता है। इसके बाद में इसका दूसरा जो है वो क्यूपर बेल्ट कहलाती है। ये एक स्कैटर डिस्क है जो ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट के रूप में जानी जाती है। यानी कि जो नेपच्यून ग्रह है उसके बाद में जो जितने खगोलीय पिंड हैं उनको हम क्यूपर बेल्ट कहते हैं। ये भी सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण इसके वाले पिंड भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और मुख्यतः ये जो क्यूपर बेल्ट में जो पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो आइसी हैं, यानी कि आइस के बने हुए हैं। यानी बहुत ठंडा तापमान कम होने के कारण से वो इस तरह की राशि है जो ठंडी है। और इसके कारण से ये बियॉन्ड दिस न्यूली फाउंड पॉपुलेशन ऑफ ये जितने भी प्रकार के जो हैं ग्रह हैं इनको हम सेडिनॉइड्स भी नाम दिया जाता है। इन ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट रूप से कैटेगराइज कर रखा है, जैसे कि डॉर्फ प्लैनेट उन्होंने दे रखा है। डॉर्फ प्लैनेट के अंतर्गत में वो अभी एक नया 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल परिक्रमा कर रहा है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो प्लूटो एक डॉर्फ प्लैनेट है, बौना ग्रह है और बौना ग्रह होने के कारण से इसे हमने एक नया वर्गीकरण दिया। इस वर्गीकरण को हम ट्रांस नेपच्यून भी कहते हैं या प्लूटोनाइट्स भी प्लैनेट्स कहते हैं। इसकी कैटेगरी में वर्तमान में अभी उसकी वैज्ञानिकों ने पूरी तरह पुष्टि नहीं की है, परंतु इरिस नाम का जो एक जो डॉर्फ यानी कि बौना ग्रह है उसको भी प्लूटो के समकक्ष दर्जा देकर एक तरह का डॉर्फ प्लैनेट कह रखा है। इसके अतिरिक्त
सिरिस, ह्यूमिया एंड मेकमेक नामक और अन्य पिंड हैं जो ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में हमारे सौर मंडल के भाग हैं। इसके बाद में जो चौथा इसका प्रमुख प्रकार है वो अन्य स्मॉलर बॉडीज़ हैं, जिसमें कॉमेट्स, सेंटोआस, इंटरप्लैनेटरी डस्ट क्लाउड्स आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इसी के अंतर्गत में विभिन्न प्रकार के उपग्रह आते हैं जिन्हें हम मून्स कहते हैं, जो हमारे विभिन्न जो खगोलीय हमारे ग्रह हैं, हमारे सौरमंडल के जो ग्रह हैं, उनके कई उपग्रह जो उन पिंडों के और परिक्रमा करते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी का चंद्रमा है जो हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इसके अलावा इन उपग्रह के अलावा कई प्लैनेट्स के ऊपर उपग्रह के अलावा विभिन्न प्रकार की रिंग्स पाई जाती हैं, जिसे प्लैनेटरी रिंग्स कहते हैं। यानी वलय जो है कई, जैसे बृहस्पति पे पाई जा रही है, शनि पे पाया जा रहा है, इसी प्रकार से अरुण और वरुण यानी कि यूरेनस और नेपच्यून दोनों की क्लास भी पाई जाती है। इसके बाद अगली कैटेगरी ओर्ट क्लाउड्स की आती है। ओर्ट क्लाउड हेलियोस्फीयर के बाद ये पाए जाते हैं, हेलियोस्फीयर की सीमा के पाए जाते हैं। ये जो ओर्ट क्लाउड एक तरह का कहना चाहिए कि बहुत ठंडे प्रकार के आइस नुमा पिंड है जो एक धुंधली एक आकृति के रूप में हमारे सूर्य के परिक्रमा कर रहे हैं, और ये पूरा कहलाता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो एक जू के समान है, यानी कि एक जंतुआलय के समान है, जिसमें विभिन्न प्रकार की और आश्चर्यजनक आपका कहना चाहिए कि गतियाँ पाई जाती है या हमारे पास में इंफॉर्मेशन मिलती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम अपने आप में एक जंतुआलय है, जिसमें विभिन्न प्रकार की रचनाएं और बड़ी विचित्र रचनाएं जो एक दूसरे के तारतम्यता नहीं रखती है। इसके रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो बड़ा डाइवर्सिटी ऑफ द प्लैनेट्स है, यानी पृथ्वी अपने आप में पूरे सारे ग्रहों के अंदर एक अपने आप में अनूठा प्लैनेट है, जिसके ऊपर जीवन है, वनस्पति का, जीव जंतुओं का, मानव का, सभी प्रकार का जीवन है, जिस पर विभिन्न प्रकार की गैसों का सम्मिश्रण, जिसके ऊपर आपका पानी का पाया जा रहा है, जिस प्रकार से वायुमंडल पाया जा रहा है, अन्य प्लैनेट के ऊपर हमको ये देखने को नहीं मिलता। तो अंतरिक्ष में पूरे, नॉट हमारे सौर मंडल में, पूरे अंतरिक्ष में कोई भी दो पिंड एक समान नहीं है। प्रकृति का जो नियम है वो आप देखिए कि इतना शाश्वत है, इतना विराट है, उसने कोई भी पिंड की रचना समान नहीं की है, जब यद्यपि इनकी उत्पत्ति एक सिमिलर इफेक्ट के कारण से हुआ है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो पिंड हैं वो हमारे यहाँ पर सौर मंडल के अंतर्गत पाए जाते हैं, और उसमें हम इसका क्रमशः जो अध्ययन करेंगे, उस अध्ययन के अंतर्गत में हम ये देखेंगे कि सूर्य क्या है और सूर्य का किस प्रकार से सौर मंडल के ऊपर नियंत्रण है, इसकी जानकारी हम अगले अध्याय के अंतर्गत करेंगे।